तो मैं मोहम्मद आरिफ। आइए आज हम आपको धौलाना विधानसभा की जो है सैर कराते हैं। धौलाना विधानसभा हम पहुंचे हैं अपनी चुनावी यात्रा लेकर, पोल खोल चुनावी यात्रा। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं जो 22 साल से लगातार कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका नाम है भाई दीपक आत्रे, जो लगातार यहाँ पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे, उनसे आज सवालों में आज अपने घेरेंगे कि जो विधानसभा चुनाव है वो भी प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका एशियन न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। तो आप जो ये बताइए, धौलाना विधानसभा से आप भी प्रत्याशी हैं। 2022 के चुनाव की जो है शुरुआत हो चुकी है और जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने चुनावी जो मुद्दे हैं उनको लगातार गिना रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, चुनाव अब आने वाला है और जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, क्यों हमारे 3 पीढ़ी से हम हमेशा कांग्रेस की सेवा करते आए हैं और कांग्रेस में ही रह कर के कांग्रेस के लिए काम करते हैं। और जो समाज सेवा है वो हमारा परमो धर्म है। हम कभी क्षेत्र से बाहर नहीं जाते, क्षेत्र के अंदर रहकर पूरी समाज सेवा करते हैं। तो आप ये बताइए, धौलाना विधानसभा में जो 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे यहाँ धौलाना विधानसभा से बसपा के जो विधायक थे असलम चौधरी, उन्होंने जो विकास किया है, लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, और आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने विकास किया नहीं? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। और विकास की तो बात अलग है, वो कहीं समाज के सामाजिक कार्यों में या कहीं भी हमारे यहाँ इधर नज़र भी नहीं आए हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, आपने देखा होगा जो उनके बिल्कुल नज़दीक बैठता है, देहरा, किचरा, पिपलेडा, मसूरी, आप ये रोड देखिए और पिलखवा मार्ग देख लीजिए, कोई विकास नहीं, कोई नई योजना नहीं आई हमारे क्षेत्र में, कोई विकास नहीं। उनका जो कहना है कि जो योगी जी आए थे पिलखवा में, एक जनसभा की थी, उन्होंने भी कहा था कि जो भाजपा का यहाँ पर विधायक नहीं है इसलिए जो है यहाँ का विकास नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही कह रहे थे वो कि भाजपा का विधायक नहीं है, सांसद तो है। सांसद बीके सिंह हैं हमारे पास। बीके सिंह ही अपनी बता दें कौन से क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया है, और उन्होंने कई गांव यहाँ गोद भी लिए हुए हैं, उन गांवों की हालत देख लीजिए आप। कोई विकास नहीं है, केवल इनके अपने अलग मंत्र हैं और न्यूज़ में उसमें जो छोड़ते रहते हैं। आप ज़मीन पर उतर के देखिए, हमने कई बार संघर्ष किया है। अभी एसडीएम महोदय को भी आपको ध्यान हो कि उनको ज्ञापन दे करके जो रोड टूटी हुई थी उनको हम दिखाने का काम किया और वो रोडों की मरम्मत हुई। और मरम्मत ऐसी कि अभी एक आप देख रहे थे, यूट्यूब पे चल रहा था कि पैर लगा रहे थे तो वो सड़क जो बनी थी गैल गैल उखड़ रही थी। तो ये कार्य हो रहे हैं इनके, कोई विकास कार्य नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, यहाँ पे अभी पीछे हमारे सुरेंद्र प्रकाश गोयल कांग्रेस से सांसद रहे। आप इकलैडी, पारपा, जितने गांव थे उनको मेन रास्तों से जोड़ने का काम हमने किया जब मैं सांसद प्रतिनिधि का यहाँ काम कर रहा था, और रोड का काम किया। और आपके जो व्यापारी दृष्टि से पिलखवा में 2 ट्रेन को रुकवाने का काम हमने पिलखवा में किया। और जहाँ तक हम आते हैं अब फिर सत्ता में और हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले तो जो पिलखवा में आपके चादर व्यापारियों की जो एक बहुत दूर तक नाम है, उसको हम जो है सक्षम करेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एक एक्सपोर्ट हाउस पिलखवा में लाने का काम करेंगे। और जो हमारा धौलाना क्षेत्र है ये अति पिछड़ा है और कई समस्याएं यहाँ पर हैं, जिन समस्याओं का निवारण हम सबसे पहले करेंगे, प्राथमिकता होगी हमारी। शिक्षा पर क्या कहेंगे आप? शिक्षा का सुधार, जैसे अभी सरकारी स्कूलों में इस तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। देखिए, जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी दशा तो गवर्नमेंट ने बहुत ख़राब कर दी है, क्योंकि जहाँ स्टाफ 20, 22, 25 का होता था, आयोग के नाम पे इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी से अपने हाथ में ली, आयोग बनाया, लेकिन आयोग से कहीं भी आज तक किसी स्कूल में अध्यापकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट जॉब ये वैकेंसी नहीं निकालते, बेरोज़गारी बढ़ रही है, रोज़गार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। तो इनका कहीं भी कोई जो एक काम होना चाहिए, एक ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए, बीजेपी वालों को कोई काम नहीं है। और लगभग डेली जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप महंगाई है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं,
आज भी 35 पैसे जो है पेट्रोल महंगा हुआ है और सिलेंडर भी लगातार बढ़ ही रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले जो भाजपा सरकार थी लगातार जो है घेरा करती थी, 1 रुपया बढ़ जाता था तो सड़क पर उतर जाते, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, एक मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था वाजपेयी जी का। उन्होंने लिखा था कि जो अगर देश की विरासतें बेचता है तो वो सरकार निकम्मी है, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। और ये तो पूरे देश को बेचने पर लगे हुए हैं। पेट्रोल डीजल एक जब 350 कांग्रेस के टाइम में था, 14 की बात है, और सिलेंडर 350 का था और 67 पैसे कुछ पेट्रोल था, तो ये सड़कों पे उतर गए थे। आज 103 104 पे पहुंच रहा है। इनके कानों पे जूं नहीं रह गई है। लेकिन असलियत क्या है कि मोदी जी हैं, उन्होंने कभी घर नहीं चलाया। योगी जी हैं, उन्होंने कभी घर नहीं चलाया, तो उनको क्या पता है कि घर की रसोई की कीमत क्या होती है, उसमें जो महंगाई होती है उसको कैसे सहन कर पाता है नौकरी पेशे वाला आदमी। तो कहीं कोई ध्यान नहीं है। जंगल राज बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश को। अभी आप देखिए, आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि जी की हत्या हुई है। अभी हमारी प्रियंका दीदी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्योंकि अभी बहुत उत्तर प्रदेश में हमारे मैटर हुए लड़कियों के साथ बदतमीजियों के, और मैं अपने जुबान से कह नहीं सकता कि क्या क्या मैटर हुए हैं। उसको बाद भाजपा सरकार तो दावे कर रही है, मिशन शक्ति जो है बहुत तमाम योजना चला रखी हैं जो महिलाओं के लिए हैं। जो अभी देखो क्राइम की जो बात की जाए तो क्राइम भी जो है भाजपा सरकार क्राइम मुक्त बताती है कि बहुत क्राइम कम किया है। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो है? नहीं, योगी जी जब बैठे थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से बदमाश या तो जेल में है या भाग चुका है। भैया, जब बदमाश जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं तो इतना क्राइम कहाँ से बढ़ रहा है भैया उत्तर प्रदेश में? ये कहाँ के आ गए? ये क्राइम कौन कर रहा है? आपके बीजेपी के लीडर सेंगर साहब हुए और हुए, इन पर बलात्कार के केस लगे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो किसानों का जो मुद्दा है, किसान लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं जो कृषि कानून बिल को लेकर, जो लोग हैं उनका जो आरोप है बीजेपी का जो है विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है टिकैत को। जो राकेश टिकैत जी हैं उनको जो मुद्दा बना रहा है, चुनाव में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी ही? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हम केवल और केवल अन्नदाता के साथ हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, और जो इनकी समस्याएं हैं, हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम उसका निवारण भी करेंगे और ये हमारी प्राथमिकता होगी। हम किसी को भड़काने का काम नहीं करते हैं। हम किसानों के साथ हैं। किसान मजबूर है, किसान फांसी खा रहा है। तो क्या उम्मीद की जाए जो कांग्रेस पार्टी है आपको टिकट देगी? उम्मीद है हमें पूरी, और बाकी तो हाईकमान का निर्णय है। और अगर टिकट मिलता है तो बहुत मजबूती से। अगर टिकट किसी और को मिलता है तब तो भी हम कांग्रेसी आदमी हैं, जो हाईकमान जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। तो आप उसको जिसको मतलब टिकट दिया जाएगा उसके साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे। तो ये हमारे साथ जो है दीपक आत्रेय जी हैं, लगातार जो है कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और 22 साल से लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम मेहनत करेंगे और जी जान से लड़ेंगे चुनाव, और अगर टिकट किसी और को देती है पार्टी तो उसको भी जी जान से लड़ाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जो आने वाला है उसके लिए तैयारी अभी से जो प्रत्याशी हैं जुट चुके हैं। इनका भी ये भी क्षेत्र में जा रहे हैं और लगातार लोगों से मिलकर जो है कांग्रेस की नीतियों को, जो भाजपा सरकार है वो लगातार जो पेट्रोल महंगाई डीजल जो भी मुद्दे हैं उनको जो है लोगों को समझा रहे हैं, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ जो दीपक आत्रेय जी थे, आज उनसे हमने खास बातचीत में उनसे जाना, और ये प्रत्याशी भी हैं धौलाना विधानसभा से, 2022 के प्रत्याशी हैं और ये चुनाव लड़ने का पूरा इनका मन है। और जो है पार्टी ने टिकट देती है तो ये चुनाव लड़ेंगे। तो हम ऐसे ही आगे हम जो है अपने चुनावी यात्रा में आपको दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। पोल खोल चुनावी यात्रा में आज मैं मोहम्मद आरिफ अपने कैमरामैन मोरिया गौतम के साथ